नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। चूँकि हम आप सभी के सामने लोकसभा का चुनाव का पर्व चल रहा है और कुछ जनपदों में निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चा खारिज हो जाने पर उन प्रत्याशियों ने क्या कहा है, हमारी टीम उनसे मिल रही है और उनकी बातों को जो है आप तक पहुंचा रही है। इसी क्रम में हमारी टीम भदोही जनपद में पहुंची और वहां एक प्रत्याशी से मिली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ी उम्मीदों से भरा था पर्चा, शायद हमारा मैदान में उतरना किसी को रास नहीं आया, ऐसा कहना 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही से निर्दलीय प्रत्याशी दीनानाथ उपाध्याय का है। वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े। मेरा आरोप है कि वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग जितने भी भदोही जिले के निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हुआ है, मुझे लगता है कि मशीनरी खराब होने के कारण चुनाव आयोग ने लोगों का पर्चा खारिज कर दिया। भावुक होते हुए दीनानाथ उपाध्याय ने भदोही की जनता से गुजारिश किया कि अपने मतदान का सही उपयोग आप सभी करें और इस बार न सही तो अगली बार पर आऊँगा जरूर और आप सभी के उम्मीदों पर खरा उतर करके ही मानूंगा, ऐसा कहना दीनानाथ उपाध्याय का था। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि पर्चा खारिज होने पर एनएसडी टाइम्स के रिपोर्टर बड़ेलाल शुक्ला से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। मैं बड़ेलाल शुक्ला। मैं इस समय भदोही ज़िले में मौजूद हूँ और हमारे जो बगल में है ये जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं लोकसभा 78 के भदोही ज़िले से। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनका नामांकन खारिज हो चुका है, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। सबसे पहला मैं भदोही जिला के हर एक सदस्य और जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं पत्रकार बंधु को सबसे पहला हमारा नमस्कार। हमारा नाम दीनानाथ पारसनाथ उपाध्याय, ग्राम बीरापट्टी और 78 लोकसभा के एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम विकास का मुद्दा लेके चल रहे थे। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग से लेकर सरकारी जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और के पार्टी के लोग हैं, ये हमारे ज़िला के 78 के जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, सभी लोगों का जानबूझ के कुछ न कुछ कीड़ी निकाल के इसको पर्चा जानबूझ के निरस्त कराया गया है। और जब ये चेकलिस्ट देते हैं तो उसी टाइम निर्दलीय प्रत्याशी लोगों को उनको तुरंत नहीं बोला गया कि ये आपके कमी है, अभी समय है, आप समय के पहले अगर दूसरा पर्चा लाके जमा कर सकते हैं तो आपका पर्चा निरस्त नहीं होगा। और तुरंत मुँह पे उत्तर इन लोगों ने हमको दिया नहीं है, न कोई पार्टी वाले को ये लोगों ने सामने से पर्चा भराया है पैसा खा के। हमारा आरोप है, खुला आरोप है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये पर्चा खारिज करने का मंसूबा क्या था? ये पर्चा मेन खारिज करने का मंसूबा ये है कि ये लोग पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, अधिकारी लोग, और पार्टी से पैसा लेके इन लोगों ने बड़े बड़े पार्टियों का पर्चा खुद भरा गया है। और निर्दलीय लोगों को एक भी मुंह से संदेश नहीं दिया कि ये आप चेकलिस्ट चेक कर लीजिए, अगर आपके पास इतना समय के अंदर आप दूसरा पर्चा भर सकते हैं तो आपका ये पर्चा निरस्त नहीं होगा, आप दूसरा फाइल जमा कर दीजिए। लेकिन इन लोगों ने 17 जितने प्रत्याशी हैं उन लोगों के व्यक्ति के या प्रत्याशी को एक भी अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी ने एक भी अपने मुंह से शब्द नहीं बोला, न तो इनको शपथ दिलाया गया अपने मुंह से, क्योंकि इन लोगों को पहला शपथ दिलाना चाहिए और चेक लिस्ट देते समय इन लोगों को बोलना चाहिए कि ये चेक लिस्ट में आप लोगों का ये कॉलम अधूरा है, आपके पास समय होगा तो ये चेक लिस्ट के आधार पर दूसरा पर्चा भर के हमारे पास सादर करिए, आपका पर्चा निरस्त नहीं होगा। इन लोगों ने बड़े बड़े पार्टियों का जो चेक लिस्ट के आधार पे अधूरा था, इन लोगों ने अपने स्वयं हाथों से बड़े बड़े पार्टियों का फार्म भरा हुआ है और उनका निरस्त न करके खाली निर्दलीय लोगों का निरस्त किया, क्योंकि इन लोगों को डर था कि ऐसा ना हो कि ये युवा जो प्रत्याशी स्थानिक लोग हैं ये पार्टी लोगों का वोट बैंक काटे और हम लोग न जीत के निर्दलीय लोग कोई जीत जाए, जिससे हमारा पार्टी, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनके पार्टी का नाम खराब हो। इसीलिए ये लोगों ने, अधिकारियों ने पैसा खा के सभी हम लोगों निर्दलीय लोगों के साथ में, ऐसे हमारे ही जिला में नहीं हर एक जिला में इस तरह का कारोबार चालू है। और चुनाव आयोग, केंद्र के चुनाव आयोग और राज्य के सरकार और केंद्र सरकार से बिकी हुई सरकार है। और ये इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम किसी की सरकार नहीं, लेकिन इलेक्शन सरकार अपने तरफ से सख्त
निर्देश और सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी नामांकन जहाँ पर चालू है, जैसे वाराणसी में है, चंदौली में है, इन सब जगह पर नामांकन चालू है, तो क्या ऐसे ही हो सकता है? आप वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार पूरी तरह बिकी हुई है, राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन राष्ट्रपति खुद इस टाइम पे अपना मुंह नहीं खोल रही है, क्योंकि उनको भी मुंह से दबाया गया है। राष्ट्रपति जब इस राष्ट्रपति शासन सब जगह एक धारा 144 लागू है, तभी दो ही व्यक्ति का मेन देश में अगर शासन चलता है तो मुख्य दिल्ली चुनाव आयोग और राष्ट्रपति शासन। लेकिन ये दोनों व्यक्ति में से कोई भी प्रत्याशी का मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लोग धांधली कर रहे हैं, न्यूज में सब दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक बात सुनते हुए भी ये गूंगा बन के बैठे हुए हैं। पर्चा क्यों खारिज हुआ? देखिए, हमारा सरकार के ऊपर आरोप है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है और राज्य सरकार के ऊपर आरोप है कि निर्दलीय की जनसंख्या बढ़ने के कारण और इनके पास जो ईवीएम मशीन की कमी होने के कारण इन लोगों ने जानबूझकर सभी निर्दलीय प्रत्याशी लोगों का पर्चा निरस्त किया है। सही पर्चा होने के बावजूद भी इन लोगों ने, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझ के सभी निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा जानबूझ के खारिज किया गया है। और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, इनका सही दुरुस्त करवा के इन्हीं को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मशीनरी उतनी ही है जितने पार्टी वाले के लेवल के लोग हैं। इसीलिए हमारा खुला आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर। मशीनरी की वजह से जो है कि आपका पर्चा खारिज हुआ है। हमारा क्या, हमारे सभी सहभागी निर्दलीय लोगों का पर्चा खारिज हुआ है। जी। इसकी ऊंचे स्तरीय तक चुनाव आयोग से, दिल्ली और मेन राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मशीनरी भी सही प्रकार की जांच करके रखी हुई है इलेक्शन करवाने के लिए, कि वो भी खराब करके रखी हुई है। बटन पता चले कि जब आए कांग्रेस का, जाए वोट बीजेपी को, जी बीजेपी को वोट डाले, जाए इसको। ये मशीनरी की एक भी प्रत्याशी लोगों को अभी तक जांच नहीं कराया गया है निर्वाचन आयोग अधिकारी द्वारा। तो हम कैसे माने कि ये मशीनरी भी आप चाहते हैं कि पूरा निष्पक्ष मशीनरी की जांच हो। और मशीनरी अगर उपलब्ध नहीं है तो इससे निर्दलीय लोगों का पर्चा खारिज नहीं होना चाहिए। हमारा यही चुनाव आयोग के विनती है और यही आप यहाँ के भदोही जनता से भी विनती है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाने में आप लोग हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। जी। हाँ दीनानाथ जी, ये बताइए पहले कि वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान सरकार बिकी हुई है। हम जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हम अपने भदोही ज़िला से पहले शुरुआत करते हैं। हम पूरी तरह से तैयारी करके आए थे। अपने ज़िला का एक एक पॉइंट और एक एक विकास का मुद्दा लिखे हुए थे। हमारे जो पर्चा हमने भरा हुआ था, एक भी समस्या, एक भी उसमें गलती नहीं थी। लेकिन भदोही ज़िला के मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी और एडीएम और जो मेन अधिकारी हैं, ये लोग हमारे पर्चा को जानबूझ के और अन्य लोगों का भी पर्चा खारिज किया है। इसमें हमने आरटीआई के तरफ से और मुख्य चुनाव आयोग को दिल्ली हमने ऑनलाइन कंप्लेन दिया हुआ है। हमको यह आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन ये समस्या का समाधान हमको निवारण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक इलेक्शन हो जाएगा और कोई भी पार्टी का व्यक्ति जीत जाएगा। लेकिन हमारा ये आरोप है कि पार्टियों का जो पर्चा है वो लोगों का निरस्त क्यों नहीं गया, सभी निर्दलीय प्रत्याशी लोगों का ही क्यों निरस्त किया गया। अधिकारी लोगों ने पार्टी लेवल के, बड़े बड़े पार्टी लेवल के जो व्यक्ति है उनका पर्चा खुद अपने हाथों से भरा हुआ है। न किसी भी व्यक्ति प्रत्याशी का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है, न कोई भी चीज़ किया गया है, न उनको निर्दलीय प्रत्याशी से ठीक तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी बात करने को तैयार हैं। बस यही बोल रहे हैं कि आपका पर्चा खारिज हो गया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, आप इस विषय में अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम इस क्षेत्र में इस विषय से जनता को यही कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग नोटा पे बटन दबाइए ताकि चुनाव आयोग इस पे खुद डिसीजन ले कि निर्दलीय लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है और जो युवा के स्थानीय उम्मीदवार हैं, इन लोगों का पर्चा किस आधार पे खारिज किया गया है। आप लोग नोटा पे बटन दबाकर साबित कर दीजिए। जब ये हमारे युवा और स्थानीय की उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकते हैं तो कोई भी पार्टी का व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है इस जिले में। जी, पुनः एक बार अपना परिचय देते हुए। हमारा नाम दीनानाथ उपाध्याय, ग्राम बीरापट्टी,
78 लोकसभा भदोही के निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिसका हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग लोगों ने पूरी तरह सरकार से बिकी हुई है और किसी भी प्रकार की हमारी मदद नहीं कर रही है। यही हमारे भदोही जिला के हर एक जनता से हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आपके स्थानीय लोगों का पर्चा खारिज कर दिया गया है तो बड़े बड़े पार्टी लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप वोट न देकर नोटा पर बटन दबाइए, ताकि इलेक्शन कमिश्नर को मालूम पड़े कि जनता अपने जिला के विकास के हेतु और पार्टी के जितने भी सदस्य खड़े हैं इन लोगों से नाराज है और स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया गया। यही हमारे जिला के हर एक गांव के सदस्य और महिलाओं और बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बने रहे खबरों के साथ, आपके सामने हम इसी तरह की खबरों को लाते रहेंगे और आम जन की बातों को आप सबके सामने रखते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।